कहते हैं मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है, लेकिन इंडिया का तो मिसफॉर्च्यून ही ये है कि आजकल न्यूज चैनल्स पर न्यूज नहीं ओपिनियंस दिखाए जाते हैं। आम जनता से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़कर यूजलेस टॉपिक्स पर डिबेट्स की जाती है और इन डिबेट्स में भी गेस्ट चिल्लाते रहते हैं और एक दूसरे की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं और होस्ट जिनका काम डिबेट्स को एक सही डायरेक्शन में ले जाना होता है वो अपने चैनल के एजेंडा को पुश करने में लगे रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इन न्यूज चैनल्स पर फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती बल्कि ओपिनियंस देकर जनता का ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन अवेयर होने की जगह और भी ज्यादा डम होते जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे मेन स्ट्रीम टीवी न्यूज चैनल्स और उनके रिपोर्टर्स के बारे में जो करोड़ों लोगों को न्यूज तो दिखाते हैं लेकिन खुद ही जर्नलिज्म का मतलब भूल चुके हैं। ऑल्सो हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये न्यूज चैनल्स बायस्ड इंटरव्यूज दिखाते हैं जिससे लोगों का ब्रेन वॉश होता है और वो गलत नैरेटिव्स फॉर्म करने लगते हैं। एंड लास्टली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन बायस्ड न्यूज चैनल्स को छोड़कर न्यूज के लिए आप दूसरे कौन से सोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मीडिया जो हम सबके डेली रूटीन का पार्ट है, कैसा हम सोचते हैं, क्या हम बातें करते हैं, हम किसको सपोर्ट करते हैं और हम किसके अगेंस्ट बोलते हैं, इन सब ओपिनियंस एंड थॉट्स को शेप करने में एंड हमारा ओवरऑल थॉट प्रोसेस डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि 95% न्यूज चैनल्स एंड वेबसाइट्स जैसे एबीपी न्यूज, जी न्यूज, एनडीटीवी, न्यूज नेशन एंड द वायर जैसे मीडिया आउटलेट्स हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि क्या मजाक कर रहा है। बट सैडली ये बात एकदम सच है। आजकल सारे न्यूज चैनल्स सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं एंड अपने एजेंडास के बेसिस पर ही हमें डिबेट्स, न्यूज एंड इंटरव्यूज दिखा रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल्स एंटी गवर्नमेंट बातें करते हैं तो कुछ न्यूज चैनल्स प्रो गवर्नमेंट बातें। एंड जर्नलिस्ट का तो क्या ही कहना, इनका तो खुद का ही स्टैंड न्यूट्रल नहीं रहता। फिर चाहे आज तक की स्टार जर्नलिस्ट अंजना ओम कश्यप को ले लो या रिपब्लिक टीवी के फाउंडर अर्नब गोस्वामी को, चाहे एनडीटीवी के जर्नलिस्ट रवीश कुमार को ले लो या इंडिया टीवी में आपकी अदालत शो को होस्ट करने वाले रजत शर्मा को, चाहे आप जी न्यूज की वजह से सुर्खियों में रहे सुधीर चौधरी को ले लो या वायर के फेमस जर्नलिस्ट करण थापर को। अब कुछ वीडियोस के एग्जांपल से हम इन जर्नलिस्ट के बारे में समझ लेते हैं कि कैसे ये एजेंडा बेस्ड न्यूज दिखाते हैं और व्यूअर को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। सबसे पहले जी न्यूज के पॉपुलर एंकर रहे सुधीर चौधरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये रही सुधीर चौधरी की एक क्लिप। दिल्ली की जनता के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, ये मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें यह देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। ये क्लिप 2020 की है जिसमें सुधीर चौधरी दिल्ली इलेक्शन के एग्जिट पोल्स रिजल्ट्स पर अपनी ओपिनियन बता रहे हैं। वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने क्लियर मैंडेट से जितवाया, लेकिन जनता के मैंडेट की रिस्पेक्ट करने की जगह सुधीर चौधरी ये बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता को नेशनल इश्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्हें सिर्फ फ्रीबीज चाहिए, इसलिए उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को हरा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अब आप एक बार खुद सोच कर देखो, अगर बीजेपी इलेक्शन जीत गई होती तो क्या सुधीर चौधरी बीजेपी के बारे में भी सेम टोन में इसी बात को बोलते? अब मैं आपको ऐसा ही एक और क्लिप दिखाता हूं। ये क्लिप लास्ट ईयर की है जिसमें सुधीर चौधरी दिल्ली एमसीडी इलेक्शंस के एग्जिट पोल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। बीजेपी को पढ़े लिखे वर्ग का सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है। इनमें 12वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री वाले वोटर्स सारे लोग शामिल हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। अब आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि एग्जिट पोल का रिजल्ट आम आदमी पार्टी के फेवर में। फिर भी सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि बीजेपी को पढ़े लिखे लोगों ने वोट दिया और अनपढ़ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। जनता के मैंडेट को रिस्पेक्ट करने की जगह बिना किसी फैक्चुअल प्रूफ के वो ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ऐसे लोगों ने वोट दिया जो कम पढ़े लिखे हैं। अगर सुधीर चौधरी की यही बात सच होती तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट तो केरला का है, तो वहां बीजेपी की सरकार होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सिर्फ आम जनता को मिसलीड करने के लिए ऐसा बोलते हैं और एजेंडा बेस्ड न्यूज दिखाते हैं, क्योंकि इन मीडिया चैनल्स का एम रेवेन्यूज ड्राइव करना होता है, ना कि आम जनता को सर्व करना। और इन्हीं सब वजहों से सुधीर चौधरी तो 2012 में तिहाड़ जेल से भी होकर आ चुके हैं। इनके ऊपर न्यूज को मैनिपुलेट करने का केस हुआ था। इन्होंने जिंदल ग्रुप के प्रेसिडेंट एंड उस टाइम के एमपी नवीन जिंदल से 100 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन मनी की मांग की थी ताकि ये उनके अगेंस्ट कोई नेगेटिव न्यूज ना चलाए। उस पूरे स्कैंडल की वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं द वायर मीडिया एंड वेबसाइट के बहुत ही फेमस एंड नोन जर्नलिस्ट
करण थापर के बारे में। फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सत्यपाल मलिक जी के साथ इनका रीसेंट इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है, जिसमें सत्यपाल मलिक ने पीएम नरेंद्र मोदी पर एलिगेशंस लगाए हैं। वैसे तो आप ये पूरा इंटरव्यू द वायर चैनल पर जाकर देख सकते हो, लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें मुझे लगा कि जर्नलिस्ट करण थापर के इंटेंशन ही गवर्नमेंट को डिफेम करने के हैं। अब आप इस क्लिप को देखिए। What is your opinion of Narendra Modi today? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज़ वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। मैंने एक बार मिसाल के तौर पे एक बार कहा कि वहाँ की असली जो प्रॉब्लम है वो जमात है, उनको फिक्र ही नहीं था उस चीज़ का। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे उस पर नोट दे दो, लेकिन हमने 20 पेज का नोट दिया उन्होंने। ही डिड नॉट एक्ट ऑन दैट। इस क्लिप में सत्यपाल मलिक पीएम नरेंद्र मोदी को इल इन्फॉर्म्ड बता रहे हैं, बट करण थापर उसी चीज पर बार बार जोर डालकर उसको रिफ्रेश कर रहे हैं। इवन जब ये टॉपिक खत्म हो जाता है तो करण थापर इस टॉपिक को वापस लेकर आते हैं ताकि सत्यपाल मलिक जी इस पर और बोले। इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक जी कह भी रहे हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कश्मीर इशू पर एक्शन लिया, फिर भी करण थापर उसी बात को रिपीट करते हुए कह रहे हैं दैट इल इन्फॉर्म्ड मींस इग्नोरेंट। अमित शाह एक्टेड ऑन दैट, नाउ ऑल्सो ही इज एक्टिंग ऑन दैट, बिकॉज जमात इज सो पावरफुल। 20-30% लोग तो सरकारी कर्मचारी उनके साथ हैं, उनकी बेहतरीन बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं, और मस्जिद हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, who presents himself as being well informed and knowledgeable, आप कह रहे हैं is ill informed। ऑफ कोर्स ही इज। मुझे तो अभी भी लगता है उनको बहुत चीजें। ill informed का मतलब हुआ ignorant। अब इस इंटरव्यू में क्या सच है और क्या झूठ है ये मैं आप पर छोड़ देता हूं, बट आप अगर इंटरव्यू के आगे की क्लिप को कंपेयर करोगे तो इसमें करण थापर और सत्यपाल मलिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर बात कर रहे हैं। ये सरकार राहुल गांधी से डरती है, डरती नहीं, मतलब उसके घबराती है, जवाब तो दे नहीं सकती है, कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ। और आप ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। You have your finger on the pulse of the country. How does the country view Rahul Gandhi today? कंट्री का तो मुझे नहीं पता, पर लोग तो अब उसको यात्रा के बाद उसका वो कद ऊंचा हुआ है, लोग उसे पसंद करने लगे। देखिए करण भाई, यहाँ 10 नेताओं के नाम ले सकता हूँ मैं, जो मेरठ के हैं, मेरठ जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। तो उसने इस संस्कृति को अटैक किया कि नहीं, पैदल भी चलना चाहिए, लोगों में जाना चाहिए। 3500 किलोमीटर पैदल। हाँ, पैदल कोई मामूली बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन वो श्रीनगर में गया है, सारा श्रीनगर बाहर निकल आया था उसे देखने के लिए, और पड़ती हुई बर्फ में खड़े होकर भाषण किया उसने, बिना छाता के। इसमें सत्यपाल मलिक बता रहे हैं कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लोग ज्यादा पसंद करने लगे क्योंकि वो लोगों के बीच गए। और इस पर करण थापर डिटेल्स ऐड करते हुए बहुत ही सॉफ्ट टोन में बोलते हैं, वो भी 3500 किलोमीटर्स आगे। जब सत्यपाल मलिक बताते हैं कि जब राहुल गांधी स्पीच देने कश्मीर पहुंचे तो कश्मीर के बहुत लोग उनको सुनने बाहर आए, और जिस स्पॉट पर वो स्पीच दे रहे थे वहां बर्फ पड़ रही थी। इस पर करण थापर पीछे से डिटेल्स ऐड करते हुए बोलते, वो भी बिना छाते। इसी टोन से आप इनका डबल स्टैंडर्ड जज कर सकते हो, एक तरफ इतनी हेट्रेड और दूसरी तरफ कंप्लीटली सॉफ्ट टोन। एज अ जर्नलिस्ट तो इनको न्यूट्रल रहना चाहिए, ना ही किसी के लिए हेटेड हो और ना ही किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो। अब ये इंटरव्यू वायरल तो हो रहा है, बट इसमें आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू कभी सुनने को नहीं मिलेंगे। शायद इस इंटरव्यू का पर्पस ही गवर्नमेंट की रेपुटेशन को खराब करना है, बिकॉज इसमें नेगेटिव पॉइंट्स को एग्जैजरेट किया जा रहा है और पॉजिटिव पॉइंट्स को कंप्लीटली इग्नोर। एंड आप इंटरनेट पर भी हर जगह देखोगे द वायर को लोग इसलिए लेफ्टिस्ट मीडिया बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एंटी गवर्नमेंट। जैसे कोरा वेबसाइट में अगर आप द वायर के बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत लोग इसी बात को बताते हुए मिल जाएंगे। जैसे रोहित शिंदे लिखते हैं, आई हैव सीन द वायर गिव अ complete trail of anti-Modi, anti-government news, and it's not normal. The Wire is all about bashing BJP and Narendra Modi. These guys are so anti-Modi and pro-communist that they don't even bother hiding it. And Anand लिखते हैं, they are the website that just tries to spread some set of propaganda. In almost each and every subject, they show their double standards. Even आप ट्विटर भी चेक करोगे तो लोग इन्हें एंटी मोदी ही बोलते हैं। हमने सुधीर चौधरी और करण थापर के बारे में तो बात कर ली, अब बात करते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर और एनडीटीवी के स्टार जर्नलिस्ट रहे रविश कुमार के बारे में। पहले मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या एक्सप्रेसवे बनाते समय उस इलाके में गांव-गांव में लोगों को बताया जाता है कि आपकी जमीन ली जाएगी, लेकिन आपकी बैलगाड़ी इस एक्सप्रेसवे पे नहीं चलेगी, ट्रैक्टर नहीं चलेगा,
बाइक नहीं चलेगी। रवीश कुमार जब एनडीटीवी पर अपना प्राइम टाइम शो करते थे तो नॉर्मली इनके इश्यूज काफी अच्छे होते थे जो कॉमन लोगों से जुड़े होते थे, लेकिन एजेंडा इनका भी एंटी गवर्नमेंट ही था। इस प्राइम टाइम के शो पर इनका कंसर्न था कि एक्सप्रेस वे पे बैलगाड़ी, बाइक्स एंड ट्रैक्टर्स क्यों नहीं अलाउ किए जाते। अब जितना मुझे पता है जिसके पास बैलगाड़ी होगी वो खुद ही दूसरे रूट से जाना प्रेफर करेगा, बिकॉज एक्सप्रेस वे पे गाड़ियों की स्पीड बहुत तेज होती है। बट इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग कि नितिन गडकरी एज अ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं बिकॉज नितिन गडकरी पॉलिटिक्स से ज्यादा काम की बात करते हैं। एंड पिछले कुछ सालों में तो इन्होंने इंडिया की रोड्स कनेक्टिविटी काफी अच्छी की है, फास्ट ट्रैवलिंग के लिए एक्सप्रेसवेज बनाए हैं एंड इंडिया में रोड कंडीशंस को भी इंप्रूव किया है। बट रवीश कुमार को इससे कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि एक्सप्रेस वे पर बैलगाड़ी क्यों नहीं चलती। और सीरियसली इन्होंने 30 मिनट का पूरा एपिसोड इसके ऊपर ही बना दिया। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही बोलना था तो इन्फ्लेशन के ऊपर बोल सकते थे, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बोल सकते थे, लेकिन इनको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही करना था, चाहे टॉपिक कुछ भी हो। मोर ओवर आप इन्हें बीजेपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए और कांग्रेस गवर्नमेंट को डिफेंड करते हुए पाएंगे, इसलिए लोग इन्हें एंटी मोदी भी बोलते हैं। हर न्यूज चैनल का अपना अपना प्रोपेगेंडा है और ये व्यूअर्स को बायस न्यूज ही दिखाते हैं। इसलिए आज तक एबीपी न्यूज, एनडीटीवी, वायर, न्यूज नेशन एंड रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल्स पर चलने वाली न्यूज रियलिटी से बहुत दूर होती है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और अपने प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं। इनको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थ केयर इनसे कोई मतलब नहीं है। ये चैनल 24 घंटे सिर्फ यूजलेस न्यूज ही दिखाते हैं, जैसे आज यहाँ ये क्राइम हो गया, कल वो क्राइम हो गया, इस सेलिब्रिटी ने ये बोल दिया, कल वो बोल दिया। और अगर इससे भी टाइम बच जाता है तो ये 2 कट्टर हिंदू और 2 कट्टर मुसलमानों के आपस में डिबेट करवाएंगे और फिर उनको आपस में लड़वाएंगे। मोस्टली अगर आप इनकी ऑन एन एवरेज 10 न्यूज देखोगे तो उसमें से 9 नेगेटिव होगी और सिर्फ 1 पॉजिटिव। ये लोग भूल चुके हैं कि जर्नलिज्म एक सोशल जॉब होती है जो सोसाइटी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकती है। और जर्नलिज्म का सही मतलब होता है कि किसी भी स्टोरी के दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यूज को बताएं और फैक्चुअली करेक्ट न्यूज दिखाएं, जिससे लोग वेल इन्फॉर्म्ड रहें और अपनी लाइव्स, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट्स को लेकर सही डिसीजंस ले सके। इसलिए अगर आपको न्यूज देखनी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इन चैनल्स को छोड़कर सनसेट टीवी एंड दूरदर्शन जैसे चैनल्स देख सकते हो। सनसेट टीवी पर तो काफी पॉपुलर डिबेट शो पर्सपेक्टिव भी आता है, जिसमें इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज पर लेजिट डिबेट होती है। हाँ, ये चैनल आपको थोड़े बोरिंग तो लगेंगे बिकॉज इन पे मसाला भी कम होता है, लेकिन जहां बात इंफॉर्मेशन की आएगी तो फैक्ट्स आपको बिल्कुल अनबायस्ड एंड करेक्ट मिलेंगे, जिससे आप वेल इन्फॉर्म्ड रहोगे। बिकॉज ये चैनल्स टीआरपी एंड प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करते, बल्कि लोगों को एम्पावर करने के लिए काम करते हैं। एट द एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बायस न्यूज देखने से जितना हो सके उतना बचें और अवेयरनेस रेज करने के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इंसाइटफुल वीडियोस। थैंक यू।